वेलकम टू मनी 9। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। हम बात कर रहे हैं मनी टाइम की, और मनी टाइम में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसके अलावा जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं, 1 फरवरी को पेश होने वाले देश के आम बजट की एक बड़ी अपडेट मैं आपको इस बुलेटिन में दूंगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। किराना स्टोर्स को क्विक कॉमर्स लगातार चुनौती मिल रही है। ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म हर दिन अपने यूजर बेस को बढ़ा रहे हैं, जो कि किराना स्टोर्स के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन क्विक कॉमर्स से लगातार चुनौती मिलने के बाद भी किराना दुकानों का भविष्य सुरक्षित बना हुआ है। किराना स्टोर्स का बिजनेस मॉडल और कस्टमर्स के साथ उनके मजबूत रिलेशन के कारण किराना स्टोर्स अभी भी बाजार में मजबूती बनाए हुए हैं। कई कस्टमर्स तुरंत डिलीवरी के लिए क्विक कॉमर्स का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन डेली यूज और पर्सनल यूज के लिए अपने स्थानीय किराना स्टोर्स पर ही निर्भर है। इसके अलावा कुछ उपभोक्ता क्विक कॉमर्स की सुविधाओं के बावजूद पारंपरिक दुकानों से खरीदारी करना ही पसंद करते हैं। इसके साथ ही कंपनियां भी इन दोनों की जगहों पर अपनी प्रेजेंस को मजबूत कर रही हैं। आपको बता दें कि आईटीसी जैसी कंपनियां अपने प्रोडक्ट की पहुंच बढ़ाने के लिए क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग कर रही है। साथ ही साथ पारंपरिक किराना स्टोर्स के साथ अपने लंबे समय से स्थापित संबंधों को बनाए हुए है। मारुति सुजुकी की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा को आज ऑटो एक्सपो 2025 में लॉन्च किया गया। ये गाड़ी इंडियन ईवी मार्केट में एक बड़ी हलचल पैदा कर रही है। बता दें कि ई विटारा एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 500 किलोमीटर की रेंज देती है। इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी आपको मिल जाएगी, जिससे बैटरी को कम समय में चार्ज किया जा सकता है। सेफ्टी के मामले में ई विटारा में 7 एयरबैग स्टैंडर्ड के रूप में दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि मारुति सुजुकी ई विटारा की कीमत लगभग 17 लाख रुपए एक शोरूम पैन इंडिया से शुरू होने की उम्मीद है। वहीं इसकी बुकिंग की बात करें तो इसकी बुकिंग जल्द ही शुरू होगी और डिलीवरी कुछ महीने में शुरू होने की संभावना है। अब देखना यह होगा कि आम लोगों को मारुति की नई ईवी कितनी भाती है। और चलिए अब मनी टाइम में मैं आपको बताऊंगी बजट रिलेटेड स्टोरी का अपडेट। तो इस बार के बजट में रेलवे को लेकर कुछ बड़ी घोषणाओं का ऐलान हो सकता है। दरअसल भारतीय रेलवे मॉडर्नाइजेशन के फेज से गुजर रही है। हालांकि रेल दुर्घटनाएं इस सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में इस बार के बजट में रेलवे पर फोकस रहने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार भारतीय रेल का बजट 15 से 20% तक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो रेलवे का बजट तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि मौजूदा फिस्कल में फिलहाल रेलवे का बजट 2.65 लाख करोड़ रुपए है। ग्लोबल मार्केट के मिले जुले रुख के बीच घरेलू बाजार में आज गिरावट दर्ज की गई। इस बिकवाली के पीछे का अहम कारण दिग्गज कंपनियों में बिकवाली रहा, जिससे 3 दिनों की तेजी के बाद आज शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 423 अंक यानी कि 0.55% गिरकर 76,619 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 789.53 अंक तक गिरकर 76,263.29 पर आ गया था। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 108 अंक यानी 0.47% गिरकर 23,203 पर आ गया। आज के दिन की सबसे बड़ी गिरावट इंफोसिस में दर्ज की गई, जो कि लगभग 6% टूटा। इसके अलावा देश की दूसरी बड़ी आईटी सेवा कंपनी इंफोसिस लिमिटेड के नतीजे निवेशकों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। हालांकि कंपनी ने मांग बढ़ने से तीसरी तिमाही के शुद्ध लाभ में 11.46% की वृद्धि दर्ज की। इसी तरह एक्सिस बैंक के शेयर भी तिमाही नतीजों की घोषणा के बाद 4% तक गिर गए। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और बजाज फिनसर्व के शेयरों में भी गिरावट का रुख रहा। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शुद्ध लाभ में 4.4% की वृद्धि दर्ज करने के बाद इसके शेयरों में 2.5% की तेजी रही। आज के दिन का जो टॉप गेनर रहा वो जोमेटो, इसके अलावा नेस्ले, एशियन पेंट्स और पावर ग्रिड के शेयरों में बढ़त देखने को मिली। चलिए अब बात करते हैं गोल्ड की। तो आपको बता दें कि आने वाले दिनों में गोल्ड की डिमांड में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। असल में खबर आ रही है कि खरमास खत्म होने के बाद एक बार फिर गोल्ड मार्केट में चमक लौटने लगी है। करीब 1 महीने तक चले खरमास के दौरान गोल्ड की बिक्री सुस्त हो गई थी, लेकिन गोल्ड खरीदारी में तेजी के पीछे एक और बड़ी वजह है। माना जा रहा है कि ऊंचे गोल्ड इंपोर्ट के आंकड़ों से सरकार परेशान है और ऐसे बजट में लोग गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी फिर से बढ़ सकती है। साथ ही अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद गोल्ड के महंगे होने का भी डर सता रहा है। आपको बता दें कि आने वाले 20 जनवरी में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे।
आज अर्थव्यवस्था को लेकर एक और बड़ी खबर हमारे पास है। देश की जीडीपी ग्रोथ फिसल रही है और इसे लेकर सब फिक्रमंद है, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है जो राहत देने वाली है। वर्ल्ड बैंक की हालिया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस यानी कि जीईपी रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 और 2026-27 में भारत की ग्रोथ 6.7% रहेगी। इसमें वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल ईयर 2026 की ग्रोथ के लिए पुराने अनुमान पर ही कायम है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए ग्रोथ का अनुमान 0.1% घटाया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2025 और 2026 में ग्लोबल ग्रोथ 2.7% रहेगी। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा कि आने वाले टाइम पर भारत की ग्रोथ स्टोरी इमर्जिंग मार्केट में सबसे बेहतर रहने की उम्मीद है। आयकर विभाग ने हाल ही में एक जांच में पाया कि 90,000 से ज्यादा करदाताओं ने गलत तरीके से 1,000 करोड़ से ज्यादा की कटौती का दावा किया है। इसमें से अधिकांश दावे सेक्शन 80C के तहत किए गए थे, जो जीवन बीमा प्रीमियम, पीपीएफ और अन्य बचत योजनाओं में निवेश पर कर छूट प्रदान करती है। आयकर विभाग ने इन करदाताओं को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है और उचित कार्रवाई की तैयारी भी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये कदम टैक्स अनुपालन को बढ़ावा देने और टैक्स चोरी को रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूले। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, गुड नाइट। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।